बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सूजी और बेसन की बर्फ़ी की बहुत ही डिफरेंट और मुनफरिद सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो आप तमाम तरीके भूल जाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप यकीन करें कि आप एक एक खाएंगे ना पीस तो आपका दिल करेगा कि आप मज़ीद और खाएं, आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तमाम चीज़ों के एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं बताऊंगी आपको, स्टेप बाय स्टेप तमाम रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं बेसन की और सूजी की बर्फ़ी। सूजी और बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 250 ग्राम देसी घी जमा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ था मैंने। थोड़ा सा घी मैं इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन आधा या आधे से थोड़ा सा कम आप ऐड कर लें। बेसन में ज़्यादा घी जाता है तो हम ज़्यादा घी बेसन में ऐड करेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 250 ग्राम सूजी। तो मैंने इसको ग्राम में मेजर किया है, लेकिन मैं आपको कप में भी बताती हूँ कि कितना बनेगा ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। तो ये 1 कप है हमारे पास और दूसरा कप मैं मेजर कर लेती हूँ कितना बनेगा। ठीक है, तो दूसरा जो कप था वो 3/4 कप से कम था और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1 पाव सूजी है। ठीक है, घी आपके पास अगर देसी नहीं है तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें कम है तो आप देसी घी और डालडा घी दोनों मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस सूजी को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेना है। आपने इसको लो फ्लेम पर ही भूनना है, मुसलसल हिलाते हुए, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। जब फ्लेम थोड़ा सा हाई होता है या मीडियम होता है तो क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा इसको हीट मिलती है ना तो एकदम से इसका कलर डार्क हो जाता है, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। हमने इसका कलर बहुत डार्क नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन सा सुनहरा करना हल्का सा, और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो बस आपने इसको उतार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो गया, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इसको मैं किसी बड़े बर्तन में निकाल लूँगी और सूजी को फैला देंगे ताकि ठंडी हो जाए। अब एक और कढ़ाई मैंने ले ली है और इसमें बाकी का सारा घी हम शामिल कर देंगे और इसको हमने मेल्ट होने देना है। यहाँ पर हमने बेसन की भुनाई करनी है। मेरे पास यहाँ पर 250 ग्राम यानी 1 पाव ही बेसन है। मैं आपको इसको भी कप में डालकर मेजर करके बताती हूँ कि ये कप में अगर आप नापेंगे तो कितना बनेगा, क्योंकि हर एक के पास स्केल नहीं होता। लेकिन अगर आप बाज़ार से जब लेकर आते हैं तो आप 1 पाव के वज़न से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर घर पर मौजूद है आपके पास तो फिर आप उसको कप में मेजर कर सकते हैं। तो ये 1 कप हो गया। अच्छा, यहाँ घी मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने थोड़ा सा घी फ़िलहाल निकाल दिया, बाद में इसमें मैं मज़ीद घी ज़रूरत होगी तो ऐड कर दूँगी। ये 2 कप पूरे भरकर हमने डाल दिए हैं और ये 1 कप आधा कप मज़ीद डाला है। ठीक है, 1 कप में ना 100 ग्राम बेसन डलता है, क्योंकि बेसन वज़न में हल्का होता है। तो ठीक है, ये ज़्यादा मतलब कि 1 कप भरने के बाद भी जो है ना ये 100 ग्राम ही बना है, तो ये 2.5 कप हमारे पास यानी 250 ग्राम बेसन था। ठीक है, इसको भी हम भून लेंगे और जो घी मैंने निकाला था वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे घी कुछ कम लग रहा है। ठीक है, और इसको भी हमें लो फ्लेम पर भुनाई करनी है, और क्योंकि इसको अगर हम थोड़ा सा फ्लेम हाई करते हैं ना तो इसमें कच्चापन रह जाता है। भुनाई करते हुए अगर मज़ीद घी की ज़रूरत हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1 से 2 खाने के चम्मच। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी मज़ीद ऐड किया है। और वैसे भी जब ये भून रहा होता है और भुनाई की तरफ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये घी रिलीज़ करना शुरू कर देता है और बेसन थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बेसन भी जो है ना पतला हो रहा है, और ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया इसका, और थोड़ा थोड़ा इसने घी भी काफ़ी हद तक छोड़ना शुरू कर दिया है। और फ्लेम आप देख सकते हैं कितना लो है मेरा। ठीक है, इसी फ्लेम पर आपने इसकी भुनाई करनी है, मुसलसल हिलाते रहना है। ये भी बहुत जल्दी कलर चेंज करता है, और जब कलर चेंज करता है हीट ज़्यादा हो तो फिर आपसे हैंडल नहीं होता। चूल्हा मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, मुसलसल इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है हमारी कढ़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन थोड़ा सा जो है ना येलो फूड कलर को मैंने पानी में मिक्स किया है, बिल्कुल 1 चुटकी फूड कलर को पानी में मिक्स करके मैं इसमें डाल लूँगी। फ़ौरन से हम हिला लेंगे, ये ऑप्शनल है लेकिन मैं अच्छे से कलर के लिए इसमें डाल रही हूँ ताकि ज़रा अच्छा सा येलो कलर आ जाए और वीडियो में भी ज़रा अच्छा लगता है। वरना अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कलर डालना। ठीक है, तो बस अभी बेसन की भुनाई भी हो चुकी है, साइड पे कर देते हैं। अब हमने चाशनी तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने पहले वाली कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे चीनी, जो कि मेरे पास है 350 ग्राम। अगर कप में देखें तो 1 कप और तकरीबन 3/4 कप हमारे पास चीनी होगी, यानी 1.25 कप। ठीक है, 1 कप में 200 ग्राम चीनी बनती है और ये 350 ग्राम है। इसमें हम शामिल करेंगे 175 ml या 175 ग्राम दूध, और जितनी चीनी है उसका आधा हमने दूध देना है। और दूध को मैंने कप में आपको मेजर करके बताया है कि ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 1 कप में दूध भी जो है ना 200 ग्राम ही आता है, और थोड़ा सा कम होगा तो 175 ग्राम बनेगा। फ्लेम नीचे मैंने ऑन कर लिया है, लो फ्लेम पर हमने चीनी को मेल्ट होने देना है।
दूध डालने से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का हो जाता है। यहाँ पर चीनी को मैंने थोड़ा सा पकाया है, मेल्ट होने के बाद तकरीबन 3-4 मिनट बस पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाया। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी 125 ग्राम खोया है मेरे पास। खोए से इसका जो टेक्स्चर और उसका जो टेस्ट होगा ना मिठाई का, आप यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप खोया नहीं डालना चाहते तो उसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दूध से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। खोया डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें हमारी जो चाशनी थी ऐसी गाढ़ी हो गई थी खोया डालने से पहले। अब खोया डालकर भी हमने इसको मेल्ट हो करना है और पकाना है थोड़ा सा। बस तकरीबन अपने चाशनी मेल्ट होने के बाद 3-4 मिनट ही पकाना है तो इस कंडीशन में आ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें जो है दूध या पानी कम ऐड किया हुआ है। तो बस इसको मिक्स करते रहेंगे खोए को और अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ये। और खोया डाल के भी हम थोड़ा सा पकाएंगे, क्योंकि मेल्ट होने के बाद भी खोया लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। चाशनी थोड़ी सी पतली हो जाएगी, इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद पकाना है और इतना पकाना है कि जिस तरह पहले थी तकरीबन एक तार बनेगी हमारी। तो चाशनी वाली मिठाई बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। तो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। अगर आपकी चाशनी गाढ़ी भी होगी तो उसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। अब देखिए यहाँ पर तकरीबन एक तार बन रही है, टूट रही है। अगर एक तार भी बनती है तो कोई मसला नहीं है, और इस तरह से एक तार बन रही है तो बस चूल्हे को यहाँ अपने बंद कर देना है। जब चाशनी आपकी तैयार हो जाएगी चूल्हे को बंद कर देंगे तो इसमें हम अपनी सूजी जो हमने भूनी थी वो डाल देंगे, और बेसन जो हमने भून के रखा था वो भी डाल देंगे। चूल्हा आपका यहाँ बंद होना चाहिए। आप देख सकते हैं चूल्हा मेरा बंद है, क्योंकि इसमें बिल्कुल जो है बबल्स नहीं आ रहे। और सूजी और बेसन दोनों इसमें डाल देंगे, और साथ ही आधा जो है खोपरा नारियल का था, आधा पीस मैंने इसको चॉप कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। कुछ नट्स भी मैंने इसमें डाले थे, पिस्ता और बादाम, वो मुझसे स्किप हो गया, वो आगे जाके मैंने डाले थे, लास्ट पे डाले थे मैंने। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल मतलब हिलाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे थिक होना शुरू हो जाएगी। बंद चूल्हा आपका, बंद चूल्हे में जो है ना ऐसे थिक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूजी जो है लिक्विड को अब्जॉर्ब करेगी, चाशनी को अब्जॉर्ब करेगी, थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ही थिक हो रही है। आपने इसको मलना है अच्छे से, ठीक है, ऐसे मिक्स करते रहना है और मलते रहना है। तो हलवाइयों के पास एक स्पेशल होता है मतलब कि मिक्स करने वाला, जिससे वो मलते रहते हैं। आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये थिक हो रही है। और अगर तो आपकी बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है, थिक हो जाती है, इतनी थिक करनी है कि बिल्कुल इकट्ठी हो जाए, फिर तो ठीक है। नहीं हो आपकी हो रही है, अगर पतली है तो फिर आप चूल्हा दोबारा जला लें। तो मैंने यहाँ पर चूल्हा जो है दोबारा जला लिया था, बिल्कुल इकट्ठी नहीं हुई थी, डो के फॉर्म में नहीं आई थी। बादाम और पिस्ता मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे, जो कि मुझे स्किप हो गए, आपको मैं नहीं दिखा सकी। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ये इकट्ठा होना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने चूल्हा जला लिया है। तो अगर आपका ये कंडीशन बगैर चूल्हा जलाए ही आ जाती है तो फिर आपको चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चलाना पड़ेगा चूल्हा लास्ट में। तो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इकट्ठी होने के बाद दोबारा से ये भुरभुरी होना शुरू हो जाएगी, और इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया साइडों पे। ठीक है, जब इस फॉर्म में आएगी तो फिर इसको आपने निकाल लेना है। पहले से सेट की हुई एक ट्रे है मेरे पास, इसमें मैंने घी लगाया था अच्छे तरीके से चारों तरफ। ठीक है, और उस ट्रे में इसको हम सेट कर देंगे। आप किसी भी चीज़ में, किसी परात में, किसी ट्रे में सेट कर सकते हैं इसको। देखिए माशाल्लाह कितना से घी छोड़ दिया है, इस तरह आपका घी छोड़ना चाहिए। आपको खुद ये आइडिया हो जाएगा कि अभी सेट हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, अगर आपकी चाशनी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो कोई इशू नहीं है। इस तरीके से जब इसको आप अच्छे से मिक्स करते हैं ना, मलते हैं, जिस तरह मैंने चूल्हा बंद करके मला था, तो बिल्कुल आपकी जो मिठाई है ना सख्त नहीं होगी। इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता बादाम मैं डाल दूँगी, इसको मैंने लेवल कर लिया है, और इसको मैं ओवरनाइट जो है ना सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, रूम टेम्परेचर पे छोड़ूंगी। तो देखिए मैंने इसको रात भर रखा था सेट होने के लिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, और अच्छे से सेट हो चुकी है, सख्त हो गई है, बहुत सख्त नहीं है। आपको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसकी कैसी, इसकी मतलब कि टेक्सचर कैसा है। ठीक है, तो आप कटिंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो रही है। अच्छा देखिए, हालांकि कटिंग सख्त हो रही है, लेकिन इसकी जो मिठाई है, क्योंकि हमने इसमें बेसन और सूजी बराबर मिकदार में डाले हैं, तो क्या होता है जिसमें सूजी ज़्यादा होती है ना, वो मिठाई आपकी थोड़ी थोड़ी जो है सॉफ्ट रहती है, जितनी मर्ज़ी आप उसको सख्त कर लें। ठीक है, और मैं ये पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ सूजी की बर्फ़ी के बारे में। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सूजी को हमने बहुत ज़्यादा पकाया था, फिर जाके वो सेट हुई थी। तो अगर आप बेसन ज़्यादा डालते हैं फिर आपकी मिठाई ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो जाती है। अगर सूजी ज़्यादा है थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी। अब मैंने इसको नीचे थोड़ा सा सेक दे दिया था ताकि घी मेल्ट हो जाए और बर्फ़ी आराम से निकल आए। अब एक पीस हम निकालेंगे, जो थोड़ा सा मुश्किल होगा निकालना, उसके बाद इजीली निकलना शुरू हो जाएंगे। तमाम पॉइंट्स को आप बहुत गौर से सुने ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके और आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बन सके। आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसकी आप लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसमें अगर आप बेसन डालेंगे तो ये और तरीके से सेट होगी, और अगर आप इसमें सूजी और मतलब बेसन ज़्यादा डालेंगे
अगर आप सूजी और बेसन बराबर मिकदार में डालते हैं तो फिर इसका टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं आपको इसको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। पहले आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह। और यकीन मानिए इतनी मज़े की थी ना कि मतलब कभी मेरे घर में इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई जितनी जल्दी ये ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये बहुत अच्छे से सेट हुई है, लेकिन तोड़ने में आपको थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, वो इसीलिए कि हमने सूजी और बेसन बराबर मिकदार में डाला है। ठीक है, और चूँकि बिल्कुल फ्रेश है और ये अभी थोड़ी सॉफ्ट है। ठीक है, अभी बिल्कुल फ्रेश है। आगे जाके देखें 2-4 दिनों बाद थोड़ी सी जान में आ जाएगी। ये देखें तकरीबन 2-3 दिनों बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह सेट हो चुकी है, क्योंकि अच्छे से इसने तमाम मॉइस्चर अपने अंदर पी लिया है और बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो फ्रेश होगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकती है, लेकिन बाद में बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये देखिए हमारी बिल्कुल 2-4 दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि बहुत ही मज़े की बनती है। यकीन मानिए आप बनाएंगे ना तो आप भी कहेंगे कि वाकई बहुत मज़े की है। इसको सेव करना हो अगर आपने तो इसको आप तकरीबन 10-15 दिन तो आराम से बाहर निकल जाती है। अगर ज़्यादा दिन आपने सेव करना है तो उसको आपको फ्रिज में रखें और जब खानी हो तो सिर्फ 10 सेकंड इसको आप 5 से 10 सेकंड गर्म करें तो बहुत आसानी से ये नरम हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।